हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज हम जो बात करेंगे ना वो सभी क्रिकेटर्स के लिए बात करेंगे। गाइस आज का जो वीडियो होने वाला ना वो फील्डिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस बना लिया। तो आज की जो बात करेंगे ना, आज हम फील्डिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको फील्डिंग कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं। क्योंकि गाइस आज मैं ना अपने स्टूडेंट्स को फील्डिंग करा रहा था तो उन्होंने भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की हैं। तो वही मिस्टेक्स मैं केवल ना उनकी ठीक की है, मैं बल्कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी वो चीज फील्डिंग में कमिट ना करें। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा तो गाइज कमेंट और लाइक जरूर करके जाइएगा। और इस वीडियो पे भी टारगेट रखता हूं कि आपको 50 लाइक इस वीडियो पे भी आपको लाइक्स देने हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं ना, क्या करते हैं कि जब ग्राउंडेड फील्डिंग आ रही होती है ना तो पहले हम सर्किल की बात कर लेते हैं कि सर्किल्स में बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि वो ना डायरेक्ट बॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आपको सर्किल में ना बैरियर बना के भी बॉल पकड़ना है और आपको डायरेक्ट भी बॉल पकड़ना है, मींस बिना बैरियर के भी आपको बॉल पकड़ना होता है। लेकिन कौन सी बॉल होती है गाइस, अगर आपके पास बॉल तेज आ रहा है ना और सीधा डायरेक्ट आपके पास बॉल आ रहा है तो गाइस बैट्समैन क्या चीज है कि जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये पूरा पिच है। तो जब बैट्समैन रन करेगा तो वो उसको 22 यार्ड भागना है, लगभग 22 यार्ड नहीं भागेगा, क्रीज भी अगर आधा मीटर इधर तो 19 मीटर उसको भागना है। और लगभग 27 मीटर का या 30 मीटर का आपका सर्किल रहता है, 30 यार्ड्स आपका सर्किल रहता है। और जब बॉल तेज ट्रेवल करेगा तो भाई उसको शॉट मारने के बाद ना उसको बॉल भी देखना और उसको भागना भी है, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा उसको रन आउट करने। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि जब ज्यादा तेज बॉल आती है तो क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि भाई बॉल फंबल हो जाता है और वो रन आउट बच जाते हैं। तो भाई मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फील्डिंग सर्कल्स में कर रहे हैं, नई बॉल से कर रहे हैं और बॉल तेज आपके पास आ रहा है तो गाइस मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बैरियर में बना के बॉल पकड़े। कि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि बैरियर के बना के अगर हम लोग पकड़ेंगे तो लेट हो जाएंगे। भाई अगर बॉल तेज आ रहा है ना तो कभी लेट नहीं होंगे, और अगर फंबल करेंगे तो तब लेट हो जाएंगे, चाहे आप बैरियर बना के पकड़ रहे हैं चाहे आप डायरेक्ट पकड़ रहे हैं। और बॉल उसी टाइम पे अगर स्लो आ रहा है तो भाई वहां पे कभी भी आप लोग बैरियर मत बनाइएगा, वहां पे आपको डायरेक्ट बॉल पकड़नी है। और बॉल पकड़ने का सही तरीका क्या चीज है वो भी मैं आपको भी बाद में बात करूंगा, तो भी मैं नॉर्मली बात कर लेता हूं। उसके बाद गाइस जब हम बाउंड्रीज पे फील्डिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाउंड्रीज में आप हमेशा बैरियर को अवॉइड करें, चाहे बॉल तेज है या हल्के। अगर स्टार्टिंग ओवर्स में है कि बॉल सीधा आपके पास आ रहा है, तेज आ रहा है, तब तो आप एक बार को बैरियर बना सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप डेथ ओवर्स में फील्डिंग कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वहां पे आपको कभी भी बैरियर नहीं बनाना है। कि कैसे बैरियर बनाते हैं, बहुत सारे भाइयों को अगर बैरियर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लोग ऐसे करके बॉल पकड़ते हैं ना, मींस यहां से ऐसे करके बॉल पकड़ते हैं तो इसको हम लोग बैरियर कहते हैं। तो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेथ ओवर्स में बाउंड्रीज पे फील्डिंग कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग बैरियर बनाने के लिए मत जाइएगा। डायरेक्टली आपको बॉल पकड़ना है और आपको थ्रो करना है। कैसे थ्रो करना है, कैसे फील्डिंग करनी है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले फील्डिंग के लिए बता देता हूं कि आपको करना क्या चीज है कि हमेशा जब भी आप, मैं पहले पीछे के लिए बात कर रहा हूं कि मीन जब हम लोग बाउंड्रीज पे बात कर रहे हैं तो हमेशा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको बॉल बैरियर नहीं बनाना है। तो आपको गाइज बॉल पकड़ने का है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि जब बॉल आ रही होती है ना तो वो ऐसे पकड़ते हैं कि जिससे क्या चीज होता है, उनका जो विजन होता है ना भाई वो खराब हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बॉल आ रही है कि मीन्स बॉल ग्राउंडेड से आ रही है तो आप हमेशा कैसे बॉल को पकड़ेंगे कि ये वाला जो पांव होगा, जैसे आप लोग फ्रंट फुट निकालते हैं ना, तो ये वाला जो पांव होगा मीन्स आपको ये पोजीशन में बॉल पकड़नी है और पूरा ऐसे बैठ के बॉल पकड़नी है। मीन्स ये बॉल ऐसे आ रही है तो आपको ऐसे पूरी पकड़नी है। इससे क्या रहेगा कि आपका जो विजन है ना गाइस वो पूरा रहेगा और यहाँ से आप आराम से उठा के पूरा इसको थ्रो कर सकते हैं, बॉल को इजीली आपको रहेगा। अगर आप ऐसे बॉल पकड़ेंगे ना तो भाई जब बॉल यहाँ पे आएगा तो जो ये इतना डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे आपका बॉल विजिबल नहीं होगा, मींस अनविजिबल हो जाएगा बॉल। और वहां पे ज्यादा चांसेस क्या रहेंगे कि बॉल फंबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। कई बार आपसे बॉल नीचे से भी निकल जाएगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब ऐसे बॉल पकड़ते हैं ना तो भाई बॉल हाथ के नीचे से निकल जाता। तो ये रहता है क्योंकि बॉल वहां पे अंदाजे से पकड़ी जाती है और अंदाजे से कहीं हर बार सही नहीं होता, कभी कभार वो गलत भी हो जाता है। तो हमेशा जब भी बॉल आ रही है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जैसे भी बॉल आ रही है, कैसे मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको एक बार पकड़ के दिखाता हूँ बॉल की कैसे पकड़नी है। तो भाई मैंने आपको ना बॉल पकड़े के दिखाई, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको जब सर्कल्स में आप लोग फील्डिंग कर रहे हैं तभी भी आपको
सेम इसी तरीके से बॉल पकड़नी। और गाइज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बाउंड्रीज पे फील्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि उनसे फंबल होने के चांसेस क्या रहते हैं, कि जो वो मिस्टेक कमिट करते हैं कि फंबल क्यों रहती है उनकी बॉल, कि भाई वो क्या करते हैं कि अपनी स्पीड ना वेरी नहीं कर पाते, कि क्या हुआ कि बॉल स्लो आ रहा है, कि वो तेज भागते हुए आते हैं और तेजी बारी में क्या करते हैं कि बॉल उठाने चले जाते हैं। मीन्स करते क्या चीज है कि वहां से बॉल आ रहा है और ऐसे ऐसे तेज आते हैं और तेजी बॉल उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या चीज होता है कि भाई उनकी ना स्पीड वेरी नहीं होती, क्योंकि उधर से बॉल आ रहा है, उसकी बॉल की स्पीड कम है, आपकी बॉल तेज ज्यादा है, तो भाई आपस में जब रिपेल मीन्स आप टकराओगे ना तो बॉल आपसे फंबल होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपने डिस्टेंस तेज कवर किया ना, तो जब बॉल आपके पास आ रही है या आप बॉल के पास जा रहे हैं, तो वहां पे आपको स्पीड अपनी स्लो डाउन करनी है, कि जिस हिसाब से आप इजीली बॉल को गैदर कर पाए। मींस बॉल की स्पीड से अपनी स्पीड को वेरी करनी है, तो लाइफ में कभी आपके बॉल फंबल नहीं होती। कि यही चांसेस होते हैं कि बॉल पे आप टाइम से भी पहुंच जाते, तेज भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो बॉल एक हाथ में आती, ना दोनों हाथों में आती, और कई बार फंबल हो जाती है। तो भाई कारण यही रहता है कि अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो भाई ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं गाइज, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीजें अगर आप अपनी फील्डिंग में इंप्लीमेंट करेंगे ना, जो चीजें मैंने बताई है, तो भाई गारंटी से आपका जो फील्डिंग है ना वो बहुत अच्छा फील्डिंग हो जाएगा, आप बहुत अच्छे फील्डर बन जाओगे। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और गाइज अगर कोई भी क्वेरी रहती है क्रिकेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक एक करके सभी के क्वेरी अब तक क्लियर करता आया हूँ, और गाइज आगे भी ऐसे ही क्लियर करता रहूंगा। और भाई जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, और गाइज मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।